नमस्कार विद्यार्थियों, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम अध्ययन करेंगे आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखने में दोनों शब्द एक जैसे महसूस होते हैं कि समृद्धि और विकास मतलब किसी चीज़ में प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन जब हम इसकी अर्थव्यवस्था के संबंध में अध्ययन करते हैं तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। जब हम किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं के संबंध को परिभाषित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहेंगे। और अर्थव्यवस्था के अंदर आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में हो रही जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म के अंदर टू टाइप्स का डिफरेंस होता है, वो उनमें देखने को मिलता है। कैसे कि एक तो हमें जो टोटल उसके वेरिएबल्स होते हैं या टोटल उसके जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि उसकी नेशनल इनकम हो गई, पर कैपिटा इनकम हो गई, या हम इनकम कह सकते हैं, तो इनमें हमें एक ग्रोथ या वृद्धि देखने को मिलती है। ये एक प्रकार का परिवर्तन हो गया। एंड द सेकेंड इज कि जब ये जो चेंजेस हैं ये तो हो ही रहे हैं, इनके साथ साथ क्वालिटिव चेंजेस भी शामिल कर लिए जाते हैं। क्वालिटिव चेंजेस से कि जैसे सभी का समान विकास हो रहा है, गरीबी कम हो रही है, शिक्षा का विकास हो रहा है, सभी को सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। जब इन गुणात्मक पहलुओं को साथ में शामिल किया जाता है, क्वालिटिव जो चेंजेस है उनको, तब हम इसको आर्थिक विकास की या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की संज्ञा देते हैं। फर्स्ट जो हमने चेंजेस देखे कि नेशनल इनकम वगैरह में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे? आर्थिक समृद्धि। और जब इन चीज़ों के साथ साथ में क्वालिटिव चेंजेस भी आते हैं तो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोला जाता है। यानी कि हमने क्या देखा कि जहाँ पर आर्थिक समृद्धि केवल परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? ओनली क्वांटिटिव चेंजेस जो है उससे, जबकि जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या आर्थिक विकास है ये आपके परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों से संबंधित होता है। अर्थात क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव दोनों चेंजेस जहाँ होते हैं उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोला जाएगा। या हम कह सकते हैं कि जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये क्या होता है? आपका व्यक्तिनिष्ठ होता है, जबकि आर्थिक समृद्धि आपकी वस्तुनिष्ठ है, वो केवल मात्र क्वांटिटी पे जोर देती है। आर्थिक विकास तब कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में चेंज हो, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज होता है या सुधार होता है, तो हम क्या कहते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है। अब जैसे आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि आवश्यक है, क्योंकि आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि भी शामिल होती है। हालांकि ये मददगार होती है, लेकिन ये आवश्यक शर्त नहीं है कि अगर आर्थिक समृद्धि हो रही है तो आर्थिक विकास भी हो रहा है, जो हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। तो आज का चैप्टर हमारे इन्हीं के ऊपर होगा कि आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक विकास क्या है, इसमें चेंजेस क्या हैं, ऐसे कौन से इनके फैक्टर्स होते हैं जिससे हम पहचानते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है या आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। यानी कि हमें क्या समझ में आया कि आर्थिक समृद्धि क्या है? केवल परिमाणात्मक परिवर्तन, यानी कि राष्ट्रीय आय, उत्पादन के आकार में परिवर्तन, या आर्थिक चरों में कैसा चेंजेस? क्वांटिटिव चेंजेस। जबकि आर्थिक विकास परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, यानी राष्ट्रीय उत्पादन के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में भी क्या हो? सुधार हो, राष्ट्रीय कल्याण में क्या हो? वृद्धि हो। इकोनॉमिक वेलफेयर जिसको हम कहते हैं, सोशल वेलफेयर जिसको कहते हैं, उससे संबंधित ये होती है। आज हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो आपको दोनों का अर्थ समझा दिया गया। अब आप इस टेबल के माध्यम से दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें डिफरेंस क्या है। तो जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये कैसा है? क्वालिटिव प्रिस्क्रिप्टिव है, एक आर्थिक विकास का गुणात्मक संकल्प है, जबकि आर्थिक समृद्धि जो है आपकी ये कैसी है? मात्रात्मक, यानी क्वांटिटिव है, और ये आर्थिक विकास आपका क्वालिटिव होता है। दूसरा डिफरेंस है आर्थिक विकास में उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी और संस्थागत परिवर्तन भी शामिल होते हैं, जबकि आर्थिक समृद्धि या जो आपकी ग्रोथ है ये केवल मात्र किस पे जोर देती है? केवल मात्र उत्पादन बढ़ाने के ऊपर जोर देती है, नवीनता का सर्जन पे इसमें फोकस नहीं किया जाता। तीसरा जो डिफरेंस है वो है आपका
आर्थिक विकास के लिए संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक है, जबकि आर्थिक संवृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन पहले ही हो चुका होता है और वो किस पे जोर देता है? सिर्फ उत्पादन की वृद्धि पर। फोर्थ वन इज आर्थिक विकास उचित नियंत्रण, निर्देशन और मार्गदर्शन में उत्पन्न हुई सृजनात्मक शक्तियों का परिणाम है। अब नियंत्रण निर्देशन से क्या से हुआ कि ठीक है वृद्धि तो होती है, लेकिन उस वृद्धि को कंट्रोल रखा जाता है, ये देखा जाता है कि सभी पक्षों तक उसकी पहुंच है या नहीं है, समाज का हर तबका उसे लाभान्वित हो रहा है या नहीं हो रहा है। जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर नियमित घटनाओं का ही परिणाम होती है और उसमें केवल मात्रात्मक जो पहलू है उस पर ही फोकस किया जाता है। एंड लास्ट वन इज आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व गुणात्मक एवं परिणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित होता है। यानी जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इकोनॉमी के साथ साथ आपके क्वालिटिव, आपके सोशल, कल्चरल, इन सभी परिवर्तनों से संबंधित होता है। यह हम कहते हैं सामाजिक कल्याण या आर्थिक कल्याण से संबंधित होता है। यानी ये एक हमारे पास विस्तृत कंसेप्ट है, जबकि आर्थिक समृद्धि में केवल उत्पादन वृद्धि से ही संबंध इसको देखा जाता है। तो ये था आपका आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के अंदर आपका जो डिफरेंस है वो। अब हम बात करते हैं कि जो आपका अभी आपने देखा कि इनमें क्या अंतर है। यहाँ आपको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके इंडिकेटर बताए गए। तो यहाँ सबसे पहले आपको ग्रोथ बताया गया, यानी आर्थिक समृद्धि तो आवश्यक है ही है। और आर्थिक समृद्धि क्या है? आपके उत्पादन या मात्रात्मक परिवर्तन जो है उसमें वृद्धि होना, उत्पादन में वृद्धि होना, तो उसको क्या कहा जाएगा? आपकी आर्थिक वृद्धि कहा जाएगा। यानी केवल मात्रात्मक वृद्धि से संबंधित है, उत्पादन वृद्धि से संबंधित है, या प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि से संबंधित है आपकी वृद्धि होती है, वो तो है ही। इसके साथ में हमने क्या जोड़ा? डेवलपमेंट, विकास होना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और अदर मेजर्स, यानी सभी प्रकार के चेंजेस इसके अंदर शामिल कर लिए जाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका मानव विकास सूचकांक जिसको बोला जाता है, इसके अंदर ये देखा जाता है कि क्या वास्तव में जो देश है उसकी राष्ट्रीय आय तो बढ़ रही है, लेकिन क्या शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है? क्या वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं? क्या उस वहाँ की परचेजिंग पावर जो मुद्रा की है, करेंसी की है, वो ठीक है? तो इन सब अलग अलग पैरामीटर्स को के आधार पे एक जीवन प्रत्याशा को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके आधार पे देखा जाता है कि क्या वास्तव में खुशहाली है या नहीं है। तो यहाँ पर आपके जो आर्थिक विकास है उसके अंदर इन सभी पैरामीटर्स को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के मापक क्या क्या हैं, यानी हम इनको किन के द्वारा मेजरमेंट इनका कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके मेजरमेंट के क्या मापक हैं हमारे पास। तो आपको बताया कि इसको कैसे मापा जाएगा। प्रोडक्शन में हम वृद्धि को देखते हैं। तब प्रोडक्शन में हमें वृद्धि देखेंगे तो कैसे देखेंगे हम? अगर हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, सकल घरेलू उत्पादन, यानी एक देश जो एक साल के अंदर अपनी सीमाओं में उत्पादन करता है टोटल, अब वो चाहे वहाँ पर विदेशी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है या यहाँ के जो बारिफ करें, सब इसमें क्या किया जाता है? आपका शामिल किया जाता है। तो जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ये किसका, अगर इसका मेजरमेंट हम देख रहे हैं कि इसमें वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? आर्थिक समृद्धि का मापक बोलेंगे। पीछे वाले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इसी तरीके से ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, उसके बाद आपका आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम। ये जो सारे वर्ड्स आप देख रहे हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पीसीआई, ये सारे हालांकि आप पीछे की क्लासों में अध्ययन कर चुके हैं। ये हमारे राष्ट्रीय आय का जो टॉपिक हम अध्ययन करेंगे उसके अंदर हम इसको डिटेल से देखेंगे कि ये कैसे निकाले जाते हैं। यहाँ आप ये समझ लीजिए कि ये एक तरीके से जो देश का उत्पादन क्षमता है या जो देश की आय है उसको, राष्ट्रीय आय जो है उसको मापने के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। इसमें कुछ चीज़ों को जोड़ा जाता है, कुछ को लेस किया जाता है, तो ये अलग अलग जो मापक हैं ये निकल कर सामने आते हैं। तो अगर हम आर्थिक समृद्धि को मापना चाहें तो हम किससे देख सकते हैं? जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय। जब हम हमारे पास जो राष्ट्रीय आय होती है उसके अंदर हम जब पॉपुलेशन का भाग देते हैं तो हमारे पास पीसीआई निकल कर आता है। अगर इन चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है और ये बढ़ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अब बात करते हैं आर्थिक विकास के मापक की, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे हम मेजर कर सकते हैं। तो आपको बताइए क्या लेके चलता है? इकोनॉमिक ग्रोथ को तो लेके चलता है, प्लस उसके साथ में इसमें क्या शामिल किया जाता है? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI।
ये जो कंसेप्ट था ये यूएनडीपी और एक अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, और इसमें 2 अर्थशास्त्री और भी शामिल थे, AK सैन भी थे। इनके सहयोग से ये एक खुशहाली को मापने के लिए, जीवन के स्टैंडर्ड को मापने के लिए, देश के वास्तविक विकास को मापने के लिए इस मेजरमेंट को क्या लाया कंसेप्ट को लाया गया था आपका। ये मानव विकास की एक अवधारणा थी कि समावेशी विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को देखने के लिए ये मानव विकास सूचकांक लाया गया था। इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। जिस देश का सूचकांक का मान जितना ज़्यादा होता है वो देश उतना ही विकास सूचकांक की श्रेणी में उतना ही ऊपर माना जाता है। यानी 0 से 1, अब जैसे जैसे वैल्यू मान लो 0.9 है, 0.8 है, तो ये जो ऊपर की श्रेणी में जितने 1 के नज़दीक आएंगे, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो उसको समृद्ध देश या विकसित देश माना जाता है। और जैसे जैसे उसकी वैल्यू नीचे आनी स्टार्ट होती है तो उसको मध्यम या फिर निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश माना जाता है। अब इनको कैसे निकाला जाता है, तो इसके अंदर जैसे अलग अलग आयाम शामिल किए जाते हैं मानव विकास सूचकांक में। तो इसके अंदर जैसे आयु को देखा जाता है, आपको बताया, शिक्षा को देखा जाता है, प्रति व्यक्ति आय को देखा जाता है, ठीक है, जीवन प्रत्याशा जिसको कहते हैं आयु के अंदर उसको शामिल किया जाता है। तो इनके तीनों की वेटेज दी जाती है और इन वेटेज के आधार पे मानव विकास सूचकांक को निकाला जाता है। अब अगर ये सूचकांक अच्छे आ रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है, और अगर ये सूचकांक की वैल्यू नहीं आ रही है बढ़िया, ये जो 0.5 से नीचे की तरफ आ रही है, 0.3 से नीचे की तरफ आ रही है, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। इसी तरीके से इसमें दूसरा जो आपका आता है वो है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या वास्तव में वहाँ लैंगिक विकास भी हो रहा है या उसके आधार पर कोई असमानता तो नहीं है। लैंगिक सशक्तिकरण माप आपका हो गया, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स। नेक्स्ट आपका आता है लैंगिक खुशहाली सूचकांक, जेंडर वेबलिंग इंडेक्स। नेक्स्ट आपका है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये एक नया कंसेप्ट लाया गया। इसके अंदर क्या होता है कि जो गरीबी को जो नापने का जो तरीका है, उसकी जो बास्केट है उसको चेंज किया जाता है। पहले जो गरीबी को नापा जाता था वो केवल मात्र उसकी आय के आधार पर फाइनल कर लिया जाता था, लेकिन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंदर कुछ और पैरामीटर्स भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। अगला आपका आता है तकनीकी उपलब्धि सूचकांक, टेक्नोलॉजी अचीवमेंट इंडेक्स। और लास्ट है आपका वैश्विक खुशहाली सूचकांक, हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स। ये भी एक नया कंसेप्ट है कि ये खुशहाली नापी जाती है। ये देखा जाता है कि जो आर्थिक वृद्धि हो रही है वो किस त्याग के ऊपर हो रही है, वहाँ का बाकी जो सूचकांक है वो क्या है, जीवन प्रत्याशा कैसी है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, और जो उनके रिसोर्सेज हैं वो आने वाली पीढ़ी के लिए कितने बच के रहेंगे, उसका कितना वो ऑप्टिमम यूज़ कर रहे हैं। तो ये थे आपके कुछ पैरामीटर्स जिसके आधार पे हम ये देख सकते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आर्थिक वृद्धि हो रही है या नहीं। अलग अलग हम देखें तो आर्थिक वृद्धि के अंदर हमने देखा जो पैरामीटर्स, और आर्थिक विकास के पैरामीटर्स का हमने अध्ययन किया। अब बात करते हैं आर्थिक विकास के निर्धारक घटक कौन से। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसको आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स दोनों प्रभावित करते हैं, उसके निर्धारण में भूमिका निभाते हैं। इकोनॉमिक जो फैक्टर है उसके अंदर आपका आता है पूंजी निर्माण, यानी कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है, धन का वो भाग जो अधिक धन कमा रहा है ऐसा कितना पार्ट है, उसकी रेट क्या है, कृषि विक्रय अधिशेष, हम जो उत्पादन कर रहे हैं उससे हमें कितना अधिशेष प्राप्त हो रहा है, या सिर्फ केवल हम अपने उत्पादन जो है उसको हम खुद ही उपभोग कर रहे हैं। इकोनॉमिक सिस्टम जो है वहाँ का, फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो कैसी है, वहाँ का जो कैपिटल प्रोडक्शन जो रेशियो है वो कैसा है, विदेशी व्यापार कैसा है, विकासात्मक नियोजन है या नहीं है, श्रम शक्ति और जनसंख्या क्या है, यानी जनसंख्या तो है लेकिन क्या वास्तव में वो वर्किंग है या नहीं है। और भारत के संबंध में अच्छी बात है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग है, आधारभूत संरचना कैसी है। तो ये सारे फैक्टर जब सही होते हैं तो क्या होता है, आर्थिक विकास बढ़िया होता है। और अगर इन चीज़ों के रेट्स कम हैं तो आर्थिक विकास कम होगा, जैसे पूंजी निर्माण की दर कम है, कृषि विक्रय अधिशेष नहीं है, इकोनॉमिक सिस्टम बढ़िया नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, विदेशी व्यापार हमारा घाटे में चल रहा है, श्रम शक्ति जो है वो कम है, जनसंख्या ज़्यादा है यानी बूढ़े और बच्चे ज़्यादा है, जबकि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कम है, तो ये क्या होगा, आर्थिक विकास कम होगा। तो ये आर्थिक कारक हैं जो आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। अब आपका आता है गैर आर्थिक कारक या नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कुशल मानव संसाधन। कुशल मानव संसाधन से क्या, श्रम शक्ति तो आपके पास है लेकिन वो टेक्निकली अप्रूव्ड कितनी है या जो कितना प्रोडक्शन कर सकती है। एक मजदूर होता है वो पूरे दिन काम करता है लेकिन 200 से 300 रुपये कमा पाता है, लेकिन अगर वही मजदूर अगर टेक्निकल खुद को अप्रूव कर लेता है
जैसे कि मान सपोज दैट वो कोई मिस्त्री बन जाता है या फिर इलेक्ट्रिक की कोई दुकान पे काम करता है, उसकी चीज़ें सीख लेता है, तो वो 300 रुपये की तुलना में ज़्यादा कमा पाता है। तो अगर जो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो अगर कुशल होगा तो वो आर्थिक विकास में ज़्यादा सहयोग देगा। और इसी पे ही वर्तमान सरकारें क्या कर रही है, फोकस कर रही है कि जो हमारी एजुकेशन है उसको भी क्या किया जाए, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए या रोजगार परक शिक्षा दी जाए। दूसरा आपका आता है प्राकृतिक संसाधन, जितने अच्छे होंगे आर्थिक विकास ज़्यादा होगा। अगर ये हमारे पास नहीं है, इनका भंडार नहीं है, तो आर्थिक विकास कम होगा। राजनीतिक स्वतंत्रता, न्यायपूर्ण सामाजिक संगठन, तकनीकी ज्ञान, विकास की आकांक्षा और श्रम कानून, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो किसको प्रभावित करती हैं, आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। अब जैसे श्रम कानून आपके ज़्यादा टिपिकल हैं, परमिशन लेने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उद्योग उतने विकास नहीं कर पाएंगे, तो आर्थिक विकास की दर भी क्या होगी, कम होगी। टेक्नोलॉजी हमारे पास कितनी है, अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, मशीनें उन्नत किस्म की हमारे पास, हमारा प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, आर्थिक वृद्धि होगी। आर्थिक वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास की ओर भी हम अग्रसर होंगे। तो ये थे आपके आर्थिक विकास के निर्धारक घटक। अब हमने अध्ययन कर लिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और इकोनॉमिक ग्रोथ का। अब हम साथ साथ एक बार इनका वापस देख लेते हैं, जिससे हम दोनों कंसेप्ट समझ भी जाएंगे और इनमें हमें डिफरेंस भी पता लग जाएगा। पहले बात करते हैं मीनिंग की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट implies चेंजेस इन इनकम, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट along with प्रोग्रेसिव चेंजेस इन सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। यानी किसमें चेंजेस देखेगा आपका कि जो इकोनॉमिक इनकम है उसमें, सेविंग में, इनमें तो हो रहा है, साथ साथ ये भी देखता है कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है कंट्री का वो भी प्रोग्रेसिव है। तो ये कौन सुनिश्चित करता है, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द रियल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये सिर्फ किस पे फोकस करेगा, उत्पादन या सेवा में हमारी जो वृद्धि हो रही है उसके ऊपर। अब बात करते हैं फैक्टर की। तो डेवलपमेंट रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एंड डिक्रीज इन इनइक्वालिटी फिगर एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट इम्प्रूव द जनरल पॉपुलेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी जो आपका डेवलपमेंट है वो किस पे फोकस करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है आपका, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर फोकस करता है। ये देखता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो चेंज हो रहा है, कैपिटल इंडेक्स है वो प्रोग्रेसिव है या नहीं है, और जो इनइक्वालिटी है यानी आर्थिक असमानता है उसकी फिगर्स डाउन हो रही है नहीं हो रही है। तो ये कौन सुनिश्चित करता है, आपका डेवलपमेंट। जबकि ग्रोथ रिलेटेड टू ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन वन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंजप्शन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, ईटीसी। यानी जो आपका ग्रोथ है वो केवल किस पे फोकस करेगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कंजप्शन आपका उपभोग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। वो ये नहीं देखता कि ये चीज़ें बढ़ तो रही है पर क्या हर नागरिक की उस चीज़ तक पहुंच है या नहीं है। हो सकता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन वो जैसे सुरक्षा पे व्यय कर रही है, तो इससे कोई डेवलपमेंट थोड़ी आना है। कुछ ऐसे व्यय होते हैं जो एक तरह से वृद्धि तो करते हैं लेकिन विकास नहीं करते हैं। अब आपका आता है मेजरमेंट के आपको दोनों को अलग अलग बता दिए गए थे कि जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर जो इसके मेजरमेंट है वो के नाम क्या क्या हैं आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको HDI बोला जाता है, जेंडर से संबंधित कोई आपका इंडेक्स है वो हो गया, पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, MPI जो आपको बताया गया था, एजुकेशन आपके स्टैंडर्ड चेंज हो रहे हैं, तो ये सारे किस में आते हैं, आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मेजरमेंट के अंदर आते हैं। जबकि ग्रोथ में आप क्या शामिल करते हैं, GDP, NNP, NDP, ये सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। कंसेप्ट, तो जो डेवलपमेंट है वो क्या है, आपका एक विस्तृत कंसेप्ट है, जबकि ग्रोथ नैरो कंसेप्ट है। किसकी तुलना में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तुलना में। अब बात करते हैं इफेक्ट की। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका होता है ये इट ब्रिंग्स क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव चेंजेस इन द इकोनॉमी। यानी दोनों से संबंधित आपको बताया गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ तो शामिल होती है, साथ ही साथ उसके सामाजिक कल्याण पक्ष को शामिल कर लिया जाता है। तो ये क्या करता है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चेंजेस देखता है इकोनॉमी के अंदर। जबकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इट्स ब्रिंग्स ओनली क्वांटिटिव चेंजेस इन द इकोनॉमी। रिलीवेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मोर रिलीवेंट टू मेजर प्रोग्रेस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन डेवलपिंग नेशन। यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये ज़्यादा रिलीवेंट है किसके मेजरमेंट के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ देखने के लिए जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके अंदर। जबकि जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर रिलीवेंट मेरिटिक फॉर प्रोग्रेस इन डेवलप्ड कंट्रीज बट इज़ वाइडली यूज टू ऑल कंट्रीज बिकॉज ग्रोथ इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट। यानी कि अगर हमें ये देखना है कि जो डेवलपिंग नेशन है
उनकी हमें क्वालिटी देखनी है लाइफ की या प्रोग्रेस की देखनी है, तो ज़्यादा अच्छा हमारे लिए कौन सा रहेगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि ठीक है, अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है और उसके साथ साथ सामाजिक कल्याण पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो वो राष्ट्र क्या है? विकासशील राष्ट्र है। वहाँ पर आर्थिक असमानता कम करने की भी आवश्यकता है, गरीबी मिटाने की भी आवश्यकता है, तो ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती है वहाँ पे। जबकि जो विकसित राष्ट्र हैं, वो किस पे फोकस करते हैं? खाली उत्पादन पे, इन पे, मात्रात्मक वृद्धि पे फोकस करते हैं। तो अगर हमें किसी विकसित राष्ट्र की अगर हमें ग्रोथ नापनी है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो कंसेप्ट है वो ठीक है। लेकिन जब हम डेवलपिंग नेशन की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा रिलीवेंट मेजरमेंट है उसके लिए। तो ये था आपका इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट। हमने एक बात की कि आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि आवश्यक है, लेकिन क्या हर आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास करेगी? क्या हम कह सकते हैं देश के अंदर उत्पादन बढ़ रहा है जिसका मतलब आर्थिक विकास भी हो रहा है? आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो आपका डेवलपमेंट भी हो रहा है। यहाँ कुछ ऐसी बातें हम डिस्कस करेंगे जिससे ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हो जाएंगे। यानी हर आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास में सहायक नहीं होती है। इट इज़ पॉसिबल टू हैव इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट, either increase in GDP, but most people don't see any actual improvement in living standard। जैसे कि हम देखते हैं कि जीडीपी के आंकड़े आते हैं और उनमें वृद्धि दिखाई जाती है, लेकिन जो एक आम नागरिक है, गरीब व्यक्ति है, उसके लिविंग स्टैंडर्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए उस जीडीपी बढ़ने का कोई फ़ायदा है क्या? यानी विकास तो हो रहा है, लेकिन वो ऐसा विकास जो सहवनीय नहीं है, जिस तक एक आम आदमी की पहुंच नहीं है, तो उसको बोला जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ में ओनली बेनिफिट्स ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कंट्री प्रोड्यूस मोर ऑयल, it will be seen increase in GDP. However, it is possible that this oil is only owned by one firm and therefore the average worker doesn't really benefit। अब जैसे अभी आपको एग्जांपल से बताया, उसी तरह के एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई ऑयल प्रोडक्शन वाली कंट्री है और उसका ऑयल का उत्पादन बढ़ गया, सारी इकोनॉमी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये क्या दिखा रहा है कि जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन मान लिया कि वो जो ऑयल उत्पादन करने वाले 2-3 फर्म ही हैं, तो एक तरीके से ये इनकम किन की बढ़ी है? उन व्यक्तियों की बढ़ी है। लेकिन जो फैक्ट्री में वर्कर जो काम कर रहे हैं, ऑयल रिफाइनरी में जो काम कर रहे हैं, जो आम नागरिक, उस पर इसका कोई इफेक्ट आया क्या? नहीं आया। यानी जीडीपी तो बढ़ी है, लेकिन जो आम नागरिक है, आम पॉपुलेशन है, उसके लिए उसका कोई बेनिफिट नहीं है। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसी तरीके से करप्शन है। जैसे एक कंट्री में सी द हायर जीडीपी बट द बेनिफिट्स फॉर ग्रोथ में भी सिर्फ फंडेड इनटू ए बैंक अकाउंट्स ऑफ पॉलिटिशियंस या एक्स्ट्रा बिजनेसमैन, जो भी आप कह सकते हैं। तो वहाँ पे भी क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक केमिकल्स विल लीड द इंक्रीज इन रियल जीडीपी, हाउएवर without proper regulation it can also lead an environmental and health problems. This is an example of where the growth leads to decline in living standard for many। यानी कुछ जैसे हम देखते हैं कि अंधाधुंध जिसको बोला जाता है मशीनीकरण को, यानी फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही है, उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन उससे जो एक तरीके से आर्थिक समृद्धि तो दिखा दी गई है कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम आर्थिक विकास के दौड़ में आगे आ रहे हैं, लेकिन उसके बदले जो वातावरण में जो पोल्यूशन हो रहा है या जो रोग बढ़ रहे हैं और उनके ऊपर गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ रहा है, तो एक तरफ वृद्धि तो हो रही है, लेकिन उस वृद्धि को जीवन को मेंटेन करने में ही वापस एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो क्या ये आर्थिक विकास है? इसको आर्थिक विकास नहीं कह सकते। प्रोडक्शन नॉट कंज्यूम्ड, if a state owned industry increase in output, this reflects in an increase in GDP, however this output is not used by anyone, then it causes to actual increase in living standard। इसी तरीके से आपका मिलिट्री स्पेंडिंग है, तो स्पेंडिंग या जब बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि हो रही है, गवर्नमेंट व्यय कर रही है, लेकिन ये खर्चे कैसे हैं? इनसे कोई विकास थोड़ी हो रहा है। ए कंट्री में इंक्रीज जीडीपी थ्रू स्पेंडिंग इन मोर मिलिट्री गुड्स, हाउएवर दिस इज एट एक्सपेंसेस ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, इट कैन लीड लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स। यानी हमें खर्चा अगर हम जैसे एजुकेशन पे कर रहे हैं, हेल्थ पे कर रहे हैं, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि मिलिट्री पे स्पेंडिंग नहीं करना चाहिए, करना पड़ेगा। अगर हमारे सामरिक महत्व की बातें हमारे लिए है और पड़ोसी देशों के साथ संबंध हमारे अच्छे नहीं है, तो हमें ये भी करना पड़ता है। लेकिन ये आर्थिक वृद्धि करवा सकते हैं, लेकिन आर्थिक विकास इन खर्चों से नहीं हो सकता। हमें आर्थिक विकास करना है तो हमें एजुकेशन पे, हमें हेल्थ पे, लिविंग स्टैंडर्ड पे, इन पे फोकस करना होता है। जब इन पे खर्चे किए जाते हैं तो आर्थिक वृद्धि के साथ आर्थिक विकास भी होता है, लेकिन जब हमारे खर्चे मिलिट्री स्पेंडिंग पे, अनप्रोडक्टिव चीज़ों पे होते हैं, तो वहाँ पर आर्थिक विकास संभव नहीं हो पाता है।
तो ये थे आपके कुछ एग्जांपल्स जिसमें आपने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट। तो ये था आपका एक कंसेप्ट आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का। उम्मीद है आपको इसमें काफ़ी समझ में आ गया होगा। एक बार हम शॉर्ट में उसका रिवीजन कर लेते हैं कि जो आर्थिक विकास है उसके प्रमुख मेजरमेंट क्या है, मापदंड क्या है। तो आपको बताया गया कि राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक विकास दर और सामान्य दर से संबंध होना, राष्ट्रीय आय की वितरण व्यवस्था भी देखना, मानव कल्याण में वृद्धि, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी आर्थिक विकास में शामिल की जाती हैं। अब आर्थिक विकास की अवस्थाएं कैसी हो सकती है, तो इनको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है जैसे आपका परंपरागत समाज की अवस्था, स्टेज ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो इनमें क्या होता है, आपका उत्पादन भी कम होता है, बचत वगैरह इनका स्तर भी बहुत नीचा होता है और लोग केवल मात्र खाने के लिए जिंदा होते हैं। फिर आती है आपकी स्टेजेस ऑफ प्री कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ, यानी टेक ऑफ से पहले की इकोनॉमी जो होती है, यानी स्वयं स्फूर्त या छलांग लेने से पूर्व की अर्थव्यवस्था या व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि उत्पादन में, प्रोडक्शन में, टेक्नोलॉजी में, इनमें क्या होता है, क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा होता है। और जो इन्वेस्टमेंट वगैरह की जो रेट होती है या इंडस्ट्रीज की जो विकास की रेट होती है वो 5 से 10% तक हो जाती है। और धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था होती है वो पुरानी रूढ़िवादी और उन चीज़ों को छोड़ के प्रगतिशील की ओर प्रादुर्भाव होता है, तो उसको बोला जाता है प्री टेक ऑफ कंडीशन। तीसरा आपका होता है टेक ऑफ स्टेजेस, इसे बोला जाता है संक्रमण का दौर, यानी इसमें विनियोग दर बढ़ रही होती है, वास्तविक उत्पादन भी बढ़ रहा होता है, आर्थिक वृद्धि हो रही होती है और जो रेट्स वगैरह होती हैं वो 10% तक चेंजेस होने स्टार्ट हो जाती है, तो इसको बोला जाता है टेक ऑफ स्टेजेस। फिर आपकी आती है परिपक्वता की अवस्था, या जिसको स्टेज ऑफ ड्राइविंग ऑफ मैच्योरिटी बोला जाता है, यानी पहली आपकी थी आपकी ट्रेडिशनल, फिर प्री टेक ऑफ, फिर टेक ऑफ और उसके बाद आपकी आती है मैच्योरिटी की। इसमें क्या होता है कि जब अर्थव्यवस्था का विकास हो जाता है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा होता है संसाधनों का, टेक्नोलॉजी वहाँ पे पूरी बढ़ चुकी होती है और बड़े उद्योग धंधे कारखाने स्थापित हो जाते हैं, राष्ट्रीय आय में 20% के आसपास से वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है और जनसंख्या का बहुत सा भाग जो पुराने परंपरागत खेती है उनको छोड़ के उद्योगों की ओर अग्रसर होता है, तो इसको बोला जाता है मैच्योरिटी स्टेज। नेक्स्ट आपका आता है उच्च स्तरीय उपभोग की अवस्था या द स्टेज ऑफ हाई मास कंजप्शन। ये आर्थिक विकास की उच्चतम अवस्था होती है जिसमें देश उत्पादन गतिविधियों की अपनी चरम सीमा के ऊपर होता है। तो ये थे आपकी इकोनॉमिक स्टेजेस की कंडीशंस, ट्रेडिशनल, प्री टेक ऑफ, मैच्योरिटी एंड हाई मास कंजप्शन। तो आर्थिक विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को 5 भागों में बांटा जा सकता है। भारत में अगर हम बात करें कि आर्थिक विकास किस अवस्था में, तो हमें देखने को मिलता है कि एक मेजर जो पार्ट है वो हमारा अभी भी क्या है, परंपरागत और रूढ़िवादी दृष्टिकोण पर चलता है। हालांकि भले ही हमारे विनियोग की दर नीची है, कृषि पे जनसंख्या का भार भी अधिक है, राजनीतिक अस्थिरता भी हमारी रहती है, लेकिन फिर भी हमने औद्योगिकरण के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर और राष्ट्रीय आय में और विकास के अंदर अच्छा काम हम कर रहे हैं। हालांकि वृद्धि दर हमारी कम है विकसित राष्ट्रों की तुलना में, लेकिन हमारा देश विकास की ओर अग्रसर है। अब बात करते हैं कि जो आर्थिक समृद्धि या विकास का हमने अध्ययन किया उसका महत्व क्या है। इसका महत्व ये है कि अगर प्राकृतिक संसाधनों का हमें विदोहन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर्थिक विकास को अध्ययन करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक विकास की ओर जाना पड़ेगा, औद्योगिकरण करना पड़ेगा, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करनी पड़ती है। तो देश में जैसे प्राकृतिक साधनों का विदोहन, औद्योगिकरण, रोजगार अवसर में वृद्धि हो रही है, तो पूंजी निर्माण से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आर्थिक समृद्धि का मार्ग हमारे लिए प्रशस्त करती है। तो ये सारी चीज़ें आर्थिक विकास को आवश्यक बनाती हैं। जैसे कि मानव संसाधनों का हमें सदुपयोग करना है तो हमें आर्थिक विकास करना होगा, संतुलित अर्थव्यवस्था रखनी है तो हमें आर्थिक विकास पे जाना पड़ेगा, क्योंकि केवल मात्र आर्थिक वृद्धि से हम इनकम तो बढ़ा लेंगे लेकिन जो आर्थिक असमानता की खाई है वो बढ़ने लग जाती है, तो कहीं ना कहीं वो अस्थिरता को जन्म देती है। तो संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए हमें आर्थिक विकास आवश्यक है। जीवन स्तर में हमें वृद्धि करनी है तो आर्थिक विकास आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें आर्थिक विकास को आवश्यक बनाती हैं। तो ये था आपका इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।